दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपका बजट 2 लाख का है या आपके पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके M4 मैकबुक प्रो ले लीजिए क्योंकि वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ 40,000 है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मार्केट में 40,000 में मिलता क्या है? एक 40,000 में विंडोज़ मिलता है जिसकी प्लास्टिक बॉडी होती है और स्क्रीन बहुत बेकार होती है, या फिर आपको मिल जाएगा पुराना M1 वाला मिल जाएगा 8 GB रैम में। आपको एक स्मार्ट ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। ये है इंटेल मैकबुक प्रो 1989। इसमें 16 GB रैम है और इंटेल का i5 जनरेशन आपको पड़ जाएगी 38,000 में, 38,000 में। तो सवाल ये है कि आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए। वेल ये सब डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट अलाउ करता है 2 लाख का मैकबुक लेने में, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपका बजट 40,000 है तो आप एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही आपने सर्च किया होगा आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिला भी नहीं होगा। 40,000 के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी वगैरह मिलेगी। सिंस आपको मैकबुक के बारे में पता ही होगा, सबसे पहली चीज़ एल्यूमिनियम मेटल बॉडी में आता है। बहुत स्लीक डिज़ाइन होता है, बहुत अच्छा होता है। डिपेंड करता है आपका यूज़ केस किया है। इस बजट में आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। देखो अब एप्पल ने भी मान लिया है कि 16 GB बेयर मिनिमम है। M4 जनरेशन में जो सबसे बेयर मिनिमम वेरिएंट वाला जो आता है वो भी 16 GB वाला ही वेरिएंट आता है। अगर आप रिफर्बिश में M1 एयर लेने जाएंगे तो आपको 45 to 50,000 खर्च करने पड़ेंगे और उसमें भी आपको सिर्फ 8 GB रैम मिलेगी। लेकिन ये पुराना इंटेल 38,000 वाला आपको 16 GB रैम दे रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट है, कोडर है या 50 टैब्स खोलना चाहते हैं तो ऐसे केस में 16 GB ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर से, क्योंकि 8 GB रैम स्टक हो सकता है, 16 GB रैम स्टक नहीं होगा। तो इस केस में प्रोसेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रैम का होना ज़्यादा। बात सिर्फ स्पेक्स की नहीं है, फील की है। 38,000 में आपको सिर्फ प्लास्टिक बॉडी नहीं मिल रही, आपको मिल रहा है मैकबुक का एल्यूमिनियम स्लीक डिज़ाइन, और इसी के साथ आपको रेटिना डिस्प्ले भी मिलता है जो आज भी 60,000 विंडोज़ के लैपटॉप से बेहतर रहेगा। कलर्स एक्यूरेट है, ब्राइटनेस जबरदस्त है, प्लस इसमें मिलता है टच बार जो बहुत प्रीमियम लगता है। क्वालिटी भी चेक कर ली और माइक भी चेक हो गया, क्योंकि जूम को माइक और कैमरे की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ कैटेगरी है बैटरी चेक करना। इसमें एक फीचर है जो मैकबुक एयर्स को भी पीछे छोड़ देता है, वो है 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो इसमें आप 2 4K मॉनिटर्स कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन मैकबुक एयर में सिर्फ एक ही कनेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियली। तो अगर आप ट्रेडर हैं या डेवलपर हैं, आपके लिए डुअल स्क्रीन सेटअप ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इंटेल बेस्ड 16 GB मैकबुक प्रो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इंटेल प्रोसेसर है, आप इसमें विंडोज़ नेटिवली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज के लिए सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड या कोई सॉफ्टवेयर चलाना है जो नए मैक्स में नहीं चलता, अगर आपको विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आप इसमें चला सकते हैं। एक ही लैपटॉप में मैक एंड विंडोज़ चल जाएगा। ये चीज़ M1 में पॉसिबल नहीं है। मैं एक ऑनेस्ट सेलर हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि आप इसमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। ये M1 एंड M4 प्रोसेसर नहीं है, पुराना थोड़ा प्रोसेसर है। फैंस की आवाज़ आ सकती है अगर कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो। आप 3 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं। हैवी टास्क करेंगे तो उतनी जल्दी बैटरी ड्रेन होती है, एंड जो न्यू मैकबुक्स आती है 12 आवर्स का बैकअप नहीं मिल सकता इसमें। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपके पास 2 लाख है तो आप बेझिझक M4 लीजिए, बट आपका बजट 40,000 तक है तो आप 16 GB 512 GB SSD वाला इंटेल बेस्ड प्रोसेसर मैकबुक ले सकते हैं। आपको मेरी साइट पे या आप मेरी शॉप पे विजिट कर सकते हैं, आपको 38,000 में पड़ जाएगा। हमने इनको फुली टेस्ट किया है, क्लीन किया है और रेडी टू यूज स्टॉक है। स्टॉक लिमिटेड है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।